ऐसे भी अपने आप को अलग कर लिया कि पूज्य पिताजी, आप चाहें तो मुझ पर शस्त्र प्रहार करें, चाहें तो श्राप दे दें, लेकिन हम अपनी माँ पर प्रहार नहीं करेंगे। चारों भाइयों ने बारी बारी से माँ को मारने से इनकार कर दिया। और फिर महाराज जमदग्नि ने अपने चौथे पुत्र प्यारे दुलारे सुकुमार योग्य राम को आवाज दी, राम कहाँ हो तुम, राम कहाँ हो तुम। और फिर राम भागे आए। राम आए और जमदग्नि ने कहा, राम तुम्हारे 4 भाई तो नकारे साबित हो गए, इन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी और अपनी पत्नी को बहुत गलीज बात कही और कहा अपनी चरित्रहीन माँ को मारने के लिए तैयार नहीं है। अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित थे। तो परशुराम ने कहा, पूज्य पिताजी करना क्या है। जमदग्नि ने कहा, पुत्र तुम अपने 4 भाइयों को भी मार दो, अपनी माँ को भी मार दो। और परशुराम ने कहा ठीक, राम ने कहा ठीक है। तब परशुराम उनका नाम नहीं था। उन्होंने अपना फरसा उठाया, जैसे ही छोटे भाई को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर बढ़ते देखा, 4 भाई भागे अपनी कुटिया से, माँ भागी और 4 भाई भागे, माँ भागी और सबको दौड़ाने लगे। भाइयों ने कहा, भैया मुझे क्यों मारते हो। परशुराम ने कहा, मुझे ये काम करना है। 4 भाइयों को दौड़ा दौड़ा के उसी कुटिया के आसपास दौड़ा दौड़ा के मार डाला। किसी ने हाथ कहा तो हाथ कट गया, किसी ने हाथ जोड़ा तो हाथ पर वार कर दिया। 4 भाइयों को मार डाला। रोती गिड़गिड़ाती छटपटाती माँ को भी मार डाला। और ये जो मूर्ख कहते हैं कि परशुराम ने अपनी माँ को पिता के आशीर्वाद से, वरदान से जीवित कर लिया। एक बात बताओ, पहले आप मुझे मारो, पहले मुझे आप गाली दो, पहले आप मुझे प्रताड़ित करो, उसके बाद सॉरी बोलोगे, मेरी पीड़ा कम होगी। तो पहली माँ को तड़पा तड़पा के मारा, भाइयों को मारा। और उसके बाद जब राम ने कहा, पर परशुराम तो नाम बाद में पड़ा, उन्होंने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा पूरी हो गई। जमदग्नि ने कहा, बेटा तुम वाकई में बहुत योग्य हो और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। 4 भाइयों ने अवहेलना की मेरी आज्ञा की और तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। सो राम वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस जगह पर जो राम ने कहा उसी को लोग ग्लैमराइज करते हैं और उसको बड़ा महानता का दर्जा देते हैं। राम ने कहा, पूज्य पिताजी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी माँ को जीवित कर दो और मेरे भाइयों को भी जीवित कर दो। कहीं कहीं लिखा 2 वरदान मांगे, कहीं लिखा 3 वरदान मांगे, लेकिन 2 बातें उन्होंने कही, मेरी माँ को जीवित कर दो पूज्य पिताजी और मेरे भाई भी जीवित हो जाएं, 2 वरदान हो गए। उसी में मानो तो एक लाइन और जुड़ी है कि इनको कुछ याद न रहे, कुछ याद न रहे। बस इसी बात को कि परशुराम ने अपने पिता से वरदान में अपनी माँ और अपने भाइयों को जीवित कर लिया, लेकिन होशियारी क्या मारी कि उनको कुछ याद न रहे। बाकी मरते समय जो कष्ट हुआ होगा वो लौकिक था, वो कोई माया नहीं थी। इसीलिए परशुराम जो हैं उनका नाम बाद में परशु सहित परशुराम कहा गया। और मैं परशुराम को पूजनीय वंदनीय कह भी कैसे सकता हूँ, जिसने अपनी माँ को मार डाला, अपने भाइयों को तड़पा तड़पा के, अपनी माँ को तड़पा तड़पा के मार डाला, रोते गिड़गिड़ाते, उसे दया नहीं आई। ऐसी कुशीली दया रहित प्रभु के अंशावतार परशुराम को मैं पूजनीय न कहता हूँ और न मेरे लिए पूजनीय है।